होपफुली अभी तक जितने भी 4 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उन 4 चैप्टर्स में आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब कुछ डिस्कस किया। ये तकरीबन 2 लेक्चर हमारे इन चीज़ों पर हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ओहम्स लॉ की बात की। ओहम्स लॉ में भी V is equal to IR, I is equal to V over R एंड R is equal to V over I, ये वाले कॉन्सेप्ट्स देखे। हम लोगों ने ओहम्स लॉ में लीनियर रिलेशनशिप की बात की, इनवर्स रिलेशनशिप की बात की। और उसके बाद अभी हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा था ओहम्स लॉ के बाद? एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर पढ़ा था ओहम्स लॉ के बाद। जी सर। यस सर। ठीक है। और यस एनर्जी एंड सर। पावर के बाद अभी जो हमारा चैप्टर है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सर्किट्स के बारे में। ठीक है। सीरीज सर्किट को आम तौर पे याद रखने के लिए एक जो सिंपल एग्जांपल है वो ये हो सकती है कि कोई भी वो सर्किट जिसमें करंट के गुजरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो, वो सर्किट सीरीज सर्किट होता है। ठीक है। कोई भी सर्किट जिसमें करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता हो, वो सीरीज सर्किट होता है। इसमें करंट सेम रहता है ना थ्रू आउट द सर्किट? सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट के ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि करंट के गुजरने का रास्ता ही एक है। करंट के अगर मल्टीपल रास्ते होंगे तो करंट डिवाइड हो रहा होगा ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो जैसे अभी तक आप लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स में जितने भी वो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों ने परफॉर्म किए हैं, उसमें हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे हैं वो सारे के सारे सीरीज सर्किट्स ही बने हुए थे। अगर आप लोगों को अभी कोई ना कोई सर्किट अगर जहन में आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट अभी आपके सामने भी बना हुआ है, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप लोग देख रहे होंगे, यस सर। जो ये सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है ना। यस सर, एक ही रास्ता है। अच्छा, तो अब अगर सीरीज सर्किट के अंदर हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप की बात करें ना, कि भाई इन तीनों का ताल्लुक क्या होता है, तो हम लोग अभी बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट करंट, द अमाउंट ऑफ करंट इज सेम थ्रू एनी कंपोनेंट इन अ सीरीज सर्किट। किसी भी सीरीज सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? रेसिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकती है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हम लोगों ने यूज करना हो, हम लोगों ने सर्किट में यूज किया हुआ हो, तो उनमें से जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही होगी वो सेम होगी। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है कि किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है। यस सर। Okay, so when we talk about voltage, the supply voltage in a series circuit is equal to the sum of individual voltage drops. Now here are two things. सबसे पहले आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये सप्लाई वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है, जो आप लोगों ने जो बैटरी या जो कोई भी सोर्स अटैच किया हुआ है ना, जैसे ये वाली 9 वोल्ट की जो बैटरी है ना, इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स या सप्लाई वोल्टेज कह रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अभी Vs किसके इक्वल होगी? Vs हमारे पास इन सीरीज सर्किट, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सर्किट में। मेरे पास अभी ये जो डायग्राम है, इसमें मेरे पास तीन कंपोनेंट्स है ना, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2 एंड R3। और जी सर। हमें ये भी पता है कि लाजमी नहीं है कि जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सबकी वैल्यू सेम हो, हर एक की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है किसी भी सर्किट के अंदर। जैसे अभी हमारे पास गिवन सिनेरियो में एक 3 किलो ओहम का है, एक 10 किलो ओहम का है और एक 5 किलो ओहम का है। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इस पॉइंट पर ये देख रहे होंगे कि कितनी वोल्टेज यहाँ पर
जाया हो रही है, कितनी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रही है ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, हमें पता है ना, वो वोल्टेज की वैल्यू को इफेक्ट कर रही होगी। जी सर। यस सर। ठीक है, तो हर वो पॉइंट जहां पर हमारे पास वोल्टेज जाया हो रही होगी, वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी, अगर हम उन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी कि जितनी हम लोगों ने सप्लाई की थी। R1 पे मेरे पास लेट कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 2 है, 2 वोल्ट है। R2 पे मेरे पास वो 4 वोल्ट है, और अगर मैं कह दूं R3 पे मेरे पास वो 3 वोल्ट है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 9 वोल्ट आ जाएगा। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा, अगर मुझे ये नहीं भी किसी क्वेश्चन में गिवन, तो मैं वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करके फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास टोटल जो सोर्स वोल्टेज है या सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी थी। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और अगर इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हों, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो अगर हमने किसी भी सर्किट की, देखो देखो अभी तक हम लोगों ने, ये तो हमें पता चल गया कि भाई करंट जो है वो तो सेम रहता है, किसी भी कोई भी सीरीज सर्किट है उसमें करंट तो सेम रहेगा। अभी वोल्टेज की बात थी, वोल्टेज में भी हमें ये पता चल गया कि अगर मैंने, मुझे पूरी की पूरी सप्लाई वोल्टेज है, जिसको अगर मैं ये कह दूं कि वो टोटल वोल्टेज जो सर्किट को सप्लाई की हुई है, अगर मैंने वो भी फाइंड करनी है, मैं वो भी फाइंड कर सकता हूँ इजीली। हम लोग कर सकते हैं ना फाइंड। तो इसी यस सर तरीके से कर सकते। अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी हम लोगों ने, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास, हमें क्या पता होना चाहिए, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अभी मेरे पास ये जो गिवन सर्किट है, मैंने इसकी आर टी फाइंड करनी है। आर टी किस चीज को शो कर रही है? टोटल रेजिस्टेंस टोटल। ऑफ दैट सर्किट। तो वो मैं किस तरीके से फाइंड करूंगा? मैं करूंगा आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब लाजमी नहीं है कि ये फार्मूला R3 तक ही है, हमारे पास सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे, हमने उन सब की रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेकर ऐड कर देना है। तो जैसे भी ये वाला सर्किट है, इसमें हमारे पास R1 कितना है? 3। R2 यस कितना है? सर। 10 किलो। और R3 जो है वो 5 किलो 5। ओहम है। तो अगर हम लोग इसको ऐड अप कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 किलो ओहम। ऐसा ही है। यस सर। यस तो सर। जो 18 किलो ओहम है वो हमारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है। यस सर। ये दोबारा समझा दो। दोबारा से बता देता हूँ, कोई भी सीरीज सर्किट अगर है, उस सीरीज सर्किट की अगर हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं उस सर्किट के अंदर मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे, उनकी जो भी कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, मैं उसको ऐड कर दूंगा आपस में। जैसे गिवन डायग्राम में आप लोगों के पास 3 रजिस्टर लगे हुए थे ना, और तीनों की हमारे पास कोई ना कोई ओहम में वैल्यू गिवन है ना, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यस सर। नहीं समझ आया तो अभी भी बता सकते हैं। रिपीट कर दें सर काइंडली। नहीं, इसमें समझ क्या नहीं आ रहा? मतलब आरटी में सिंपल हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है, तो क्या समझ नहीं आ रहा? ये सर टोटल रेजिस्टेंस होगी ये सर्किट की, जो R इज इक्वल हम्म, टू R1 प्लस R2 हाँ जी, प्लस हाँ जी, R3। जी। बस यही है सर। ओके ये ओके। टोटल रेजिस्टेंस होगी, और इसमें हमारे पास सर्किट के अंदर जितने भी वो रेजिस्टेंसेस लगी होंगी ना, उन सब की वैल्यू को ऐड कर देना है। इसमें 3 लगी हुई थी, हो सकता है कोई एक सर्किट आ जाए उसमें 6 हो, 8 हो, 10 हो। समझ रहे हैं?
इस सर्किट जी में सर। तो 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई थी ना, कोई और सर्किट ऐसा आ सकता है जिसमें 6 रेजिस्टेंस गिवन हो, तो वहां पे हम लोगों के पास फार्मूला क्या बन जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6। ठीक है सर। सर जो वोल्टेज गिवन है हमें 9 वोल्ट्स, हाँ जी, हमें जो सर्किट में वोल्टेज गिवन है 9 वोल्ट्स, हम्म, उसका कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। उसका कोई भी काम नहीं यहाँ पे। देखिए यानी आपने वोल्टेज, सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है हाँ जी, और हमने अब तो वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ सर हाँ जी जी। ये जो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, अगर किसी एक रजिस्टर को हम कोई वेरिएबल रजिस्टर हो, इसमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा कर लें, फिर अगले जो इससे नेक्स्ट वाला रजिस्टर होगा, इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा या कम नहीं होगी? करंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा होगा। क्योंकि जो करंट और रेजिस्टेंस जो इन्वर्स होते हैं ना एक दूसरे के, फिर हाँ जी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम नहीं होगा? करंट ओवरऑल पूरे सर्किट में कम हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम लोग ये बात कर रहे हो कि भाई R1 में मैंने इसको बढ़ा दिया है, तो मेरे पूरे सर्किट में फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरिया में करंट है 1 एम्पेयर, एक स्पेसिफिक एरिया में 2 एम्पेयर, एक स्पेसिफिक एम्पेयर एरिया में 3 एम्पेयर, इस तरीके से नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है मतलब सर। करंट ओवरऑल तो जिस तरीके से कम हो रहा होगा वो तो कम होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट है। लेकिन वैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ होता है ना, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बनती है, मतलब एक सीधी लाइन बन रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक सर्किट बना हुआ है ना, इसमें आपके पास 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, और ये 4 इसकी जो पॉइंट्स हैं, जो जिसको कह सकते हैं कॉर्नर्स हैं, उनको मैंने नाम दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4। नजर आ रहा है ना? यस सर। और तो अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूं, जैसे मैंने इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, अब उसमें मेरे पास 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये पॉइंट 1 इधर का इधर ही है, और पॉइंट 4 भी उसी जगह पर ही है, और पॉइंट 1 और 4 पर हम लोगों ने बैटरी अटैच करनी है, और उसके अलावा मेरे पास जो सर्किट है वो सेम है। क्या ये दोनों सर्किट सेम है? यस सर, दोनों सीरीज है। दोनों सीरीज हैं और दोनों सेम है। यस सर। ठीक है, तो इसमें बस वो यही कह रहे हैं कि किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो ना, तो वो एक स्ट्रिंग बना रहे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली हमारे पास वो एक सीधी लाइन बन रही होती है ना, कि अगर हम वो सर्किट जैसा मर्जी बना हुआ हो उसको हम लोग एक सीधी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी धागा हो, धागा आपने रोल किया हुआ है, लेकिन जब आप उसको खींचते हैं तो वो सीधा हो जाता है या ना। जी सर। जी सर। पतंग उड़ाने वालों को पता होगा, वो जो डोर होती है वो पहले आप लोगों ने किसी भी चीज के ऊपर रोल की हुई होती है ना, उसके बाद तो अगर हम लोग उसको खींचते हैं वो सीधी हो जाती है। बिल्कुल जी सर। हाँ जी। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टर्स हों, या 3 हो, या 4 हो, ये सारे के सारे भी हमारे पास सीरीज की ही एग्जांपल्स है ना, कि एक सीरीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो रेजिस्टर्स हैं वो अटैच हुए हुए हैं। अच्छा, तो सीरीज सर्किट में हम लोगों ने ये चीज अगर नहीं इसमें आइडिया हो रहा ना, तो याद करने के लिए, समझने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, उनके दरमियान में एक ही रास्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से 2 पॉइंट्स? आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी, अभी अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी जो बैटरी है वो अटैच करेंगे, तो अब उसके दरमियान में तो रास्ता तो एक ही है ना। पॉइंट ए से बी तक जाने का कोई और रास्ता है? नहीं है। नो सर। नहीं नो है। सर। ठीक है, तो इस ऐसे सर्किट को हम लोग सीरीज सर्किट कह रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास करंट का एक ही रास्ता होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, जी सर। यस सर। ओके। सर तो अगर सिंगल रजिस्टर हो तो वो भी तो सीरीज में आएगा ना। हाँ, सिंगल हो तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना।
यस सर ठीक। हाँ जी। हाँ, लेकिन अभी जैसे आप लोगों ने ये जो कुछ डायग्राम्स देखी हैं, ये इसमें तो बड़े सीधे-सीधे सर्किट्स बने हुए हैं ना? मतलब जो रेजिस्टर्स हैं वो सीधे-सीधे आपस में कनेक्टेड हुए हुए हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की भी कुछ डायग्राम्स बनी हुई आ जाएँगी ना, तो हम लोगों ने देखकर परेशान नहीं हो जाना कि भई ये सर्किट की क्या हालत हुई हुई है। रास्ता इसमें भी एक ही है सर। रास्ता एक ही है, हम लोगों ने 2 पॉइंट्स ले लेनी है, एक को पॉइंट ए कह देना है, एक को पॉइंट बी कह देना है और ये देखना है, ड्रॉ करके देख लेना है, एक लाइन ड्रॉ करके देख लेनी है कि भई क्या एक ही रास्ता बनता है या नहीं बनता। तो जैसे अभी इन्होंने पॉइंट ए को पॉजिटिव कह दिया, पॉइंट बी को नेगेटिव कह दिया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आने का रास्ता एक ही है हमारे पास, ये पहले वाली डायग्राम में। यस सर। यस अगर आप सर। लोग ये थर्ड वाली डायग्राम में देखेंगे, थर्ड वाली डायग्राम में भी हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने का रास्ता एक ही है। वो बिल्कुल सर। ऑब्वियसली अभी इसको उन्होंने सर्किट को एक्सटेंड किया हुआ है, एक अलग शेप में लेके, लेकिन अगर हम लोग उसको पॉइंट ए को अगर पॉइंट बी को हम लोग पकड़ कर खींचें, तो हमारे पास एक सीधी लाइन बन जाएगी ना, एक स्ट्रिंग बन जाएगी ना। यस यस सर। जी सर सर। बनेगी। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो लास्ट वाली फिफ्थ जो डायग्राम है, फिफ्थ वाली जो इमेज है, इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे ए से पॉइंट बी तक एक ही रास्ता है। ठीक है, तो सीरीज जी सर्किट सर। को आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका यही है, हम लोग कोई से भी 2 पॉइंट्स अगर नहीं भी गिवन तो दो पॉइंट लेट कर लेंगे, एक को पॉइंट ए कह देंगे, एक पॉइंट बी कह देंगे और देखेंगे क्या एक ही रास्ता बन रहा है या नहीं बन रहा करंट के लिए, या बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए क्या एक ही रास्ता है या नहीं है। अगर एक ही रास्ता है तो वो सर्किट सीरीज है। ऐसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी ये जो 3 डायग्राम्स हैं, इसमें सर्किट को सीरीज में इनको कनेक्ट करना है, रेजिस्टर्स को कैसे करेंगे? जैसे फिगर ए है, फिगर ए को मैं करके बता देता हूँ। मैंने इसको अब इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, क्या ये सीरीज सर्किट है? यस सर है। फिगर जी सर। बिल्कुल है। अच्छा, अभी फिगर बी में कोई मुझे बताएगा हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? यस सर, उससे पहले ए के एंड को नीचे करेंगे सर, जो ए है उसके एंड को नीचे की तरफ, हाँ जी। आर्क 5 वाली राइट साइड पे। हम्म, सर 2 बनेगा। ये सही है। यस सर सही है। यस सर। ये भी तो सही है। नजर सीरीज में तो नजर ही नहीं आ रहा सर। सही है सर हाँ, क्योंकि इसमें टर्मिनल्स का इशू नहीं होता। ये सही है सर, इसमें रास्ता एक ही है करंट का। रास्ता एक ही है। शो क्यों नहीं हो रहा? आप लोग देखें, सबको शो हो रहा होगा वैसे ही। देखें, रास्ता एक ही बन रहा है हमारे पास। हो रहा है सर। यस सर, रास्ता एक ही बन रहा है। हम्म, यस सर। या तो फिर अगर ऐसे कर सकते थे कि हो सकता है, अगर आप लोग कहते हैं कि सर हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें, इसको इधर इधर कनेक्ट कर दें और इस वाले को इधर नीचे कनेक्ट कर दें। अगर ग्रीन वाली लाइन को देख रहे हो आप लोग। जी सर। फिर भी सीरीज है। यस सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, और अगर हमारे पास डायग्राम जो फिगर सी है, सी के अंदर अब इसको हमने सीरीज बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सर एम बन जाएगा। एम भी बन सकता है, एम, डब्ल्यू भी बन सकता है। डब्ल्यू भी सर बन, डब्ल्यू बन सकता अगर मैं ऐसे बना दूं, है। सर ये ठीक भी है। बन, ऐसे भी कोई मसला। ये भी सही है सर। क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी को तो अब हम लोगों ने नहीं ना उस कनेक्ट करना, वो तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले पॉइंट्स है, वहां पर बैटरी अटैच होनी है। यहाँ से और यहाँ पे मैंने बैटरी अटैच करनी है। अब इसके अलावा हम लोगों ने जो कनेक्ट करनी है बाकी। बात समझे? जी यस सर। सर। यस यस सर पॉइंट ए और बी पर हम लोगों ने बैटरी अटैच करनी है, उसके अलावा खाली टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। पाथ ऑफ करंट एक होना चाहिए बस। हाँ जी, बस। अच्छा, तो तो अभी तक हम लोगों ने वैसे टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना तो देख लिया, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल सीरीज रेजिस्टर। मतलब एक सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास जितने भी रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए होते हैं,
अगर हम उन सब की वैल्यूज को आपस में ऐड अप कर लें तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है। यस सर। ओके सर। यस सर। और किसी भी एक सीरीज सर्किट में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हम बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस हैं, एक के अंदर 4 हैं और एक के अंदर 5 हैं, तो किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? ऑब्वियसली अगर हम लोग ये कह पांच दें वाले। कि जो पांच वाले में वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर ये भी नहीं ना हो कि भाई एक में 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं 5 किलो ओहम की, और जो 5 वाला है उसमें सारी लगी 0.1 ओहम, 0.2 ओहम, 0.3 ओहम, 0. इस यस तरीके सर। से ना, तो ये भी देखना वैल्यू है। पे लेकिन डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हाँ, वैल्यू एंड नंबर दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे सीरीज सर्किट के अंदर, और उनका नंबर भी अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास करंट की वैल्यू कम होती जाएगी ना। यस सर। तो यही बात ये इन 2 पॉइंट्स में लिखी हुई है। लास्ट वाला पॉइंट आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। अ ग्रेटर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज क्रिएट्स मोर ऑपोजिशन टू करंट। मोर ऑपोजिशन टू करंट इंप्लाइज अ हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब वही, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना करंट हमारा कम होता जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले आप लोगों में से एक भाई जो पूछ रहे थे, वो यही बात बता रहे थे ना, कि जितनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होती जाएगी उतना करंट हमारे पास कम होता जाएगा। कम हो बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आर टी ही फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स गिवन है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने भी ये कहा था कि सर क्या एक रजिस्टर भी जो लगा हुआ होगा वो सीरीज में होगा या नहीं होगा? तो आप लोगों के पास ये एक पहली वाली जो डायग्राम है, ये वाली, अब इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे एक ही रजिस्टर लगा हुआ है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें एक ही रास्ता है ना। यस जी सर। सर। अच्छा, तो क्योंकि अब इसमें एक ही रास्ता है लेकिन इसमें रजिस्टर एक ही लगा हुआ है, तो इस वाले सर्किट की आर टी क्या होगी? 10 ओम। 10 ओम। 10 ओम। बिल्कुल। और ये जो सेकंड वाला है इसके लिए सर इसकी 20 ओम 20 सर। ओम्स। 20 ओम। 20, क्योंकि 2 रजिस्टर हो गए, दोनों को वैल्यू को हम लोगों ने ऐड कर दिया, आर टी आ गई हमारे पास। और अगर मेरे पास 3 होंगे ये थर्ड वाले में, सर ये 30। 30 तो 30 30 ओम। ओम। 30 हो जाएगा। तो आर टी कैलकुलेट करना हमें समझ आ गया। सीरीज सर्किट्स में सबसे जो आसान क्वेश्चन होता है ना, वो आर टी कैलकुलेट करने वाला होता है, एज कंपेयर टू पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट्स के अंदर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें तो सिंपल ऐड ही करना है ना रेजिस्टेंस की वैल्यूज को। अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे। जी सर। यस। जी सर। यस सर। अच्छा, तो इसी तरीके से अभी आप लोगों के पास ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, द फर्स्ट वन, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN अप टू RN। उसका मतलब ये है कि अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंसेज हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई, पहले बताया था R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना मेरे सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेज हो, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10, 50, 100, 1000, देयर कैन बी अ डिफरेंट नंबर। तो जितनी भी रेजिस्टेंसेज होंगी हमने उन सबको ऐड करवा देने। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, मतलब n इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग का फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? R1 इज इक्वल, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R4। और अगर 6 होंगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R1 अप टू R6 हम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ठीक है। यस सही सर। हो गया सर। यस सर। जैसे भी आप लोगों के पास ये सामने एक क्वेश्चन गिवन है, गुड हो गया अभी सर। अभी इस क्वेश्चन में आपके पास कितनी रेजिस्टेंसेज हैं? 5। 5 रेजिस्टेंसेज हैं। अभी इन 5 की वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लेंगे ना आर टी फाइंड करने के लिए। तो पहले फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो जब हम लोगों ने इनको सर ऐड बस किया तो इस हमारे, पूरे सर्किट में आरटी मालूम करना है और बस, और कुछ बस भी नहीं। बस अगर गिवन यही होगा कि आर टी फाइंड करनी है तो आर टी ही फाइंड करनी होगी। इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे, करंट कैलकुलेशन आएगी या वोल्टेज कैलकुलेशन आएगी, आप लोग क्रिचॉफ लॉ पढ़ेंगे, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, क्रिचॉफ करंट लॉ, उसमें क्या है RT सर? स्टैंड फॉर। वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके सर। RT स्टैंड फॉर। आर टी स्टैंड फॉर टोटल रेजिस्टेंस।
ओके और ये जो टी है ये इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मतलब ऐसे नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है। सर बड़ा और बड़ा टी आर कैपिटल और जो टी भी है वो भी कैपिटल, लेकिन टी उसकी सबस्क्रिप्ट में आएगा, मतलब नीचे लिखा हुआ होगा। बेस में। ओके अच्छा, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग रेजिस्टेंसेस को किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं। अगर ये लिखा हुआ है ना 56 प्लस 100 प्लस 27 प्लस 10 प्लस 47, या अगर मैं ये कर दूं 56 प्लस 47 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 27, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एडिशन में ऑर्डर ऑर्डर का डिफरेंस नहीं होता, 2 प्लस 1 करो या 1 प्लस 2 करो, एडिशन में आंसर सेम आ रहा होता है। ठीक है ना? यस सर जी यस सर। सर। यस सर। ओके, तो पेपर में आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो वो कुछ इस तरीके से भी गिवन हो सकता है। अब उसमें आपको ये कहा जाएगा कि भाई ये जो 5 रेजिस्टर्स है ना, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, इनकी आरटी फाइंड करो। तो क्या हम लोग इसकी आरटी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। यस क्या सर। होता? ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले बात की, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों के पास गिवन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या वो रेजिस्टेंस कितनी है? 6 सर। 6 है, तो हम इन जो 6 के 6 हैं सबको ऐड कर लेंगे ना। यस यस सर। सर। ऐड करके हमारे पास टोटल जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और आरटी में भी यूनिट हम लोग ओहम लाजमी लिख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ये गिवन है, अभी ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.0 किलो ओहम का एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर 2.2 किलो ओहम का है, एक रेजिस्टर 3.3 किलो ओहम का है और एक रेजिस्टर 5.6 किलो ओहम का है। तो हम लोग इन चारों को ऐड कर लेंगे, 1.0 प्लस 2.2 प्लस 3.3 प्लस 5.6, तो हमारे पास आरटी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, उन्होंने हमें ना उन्होंने ओहम मीटर को यूज किया सर्किट में। ये जो गिवन है, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, आर टी की वैल्यू उन्होंने हमें पहले से बता दी। आर टी की वैल्यू उन्होंने हमें पहले से बता दी, हमें आर वन की वैल्यू बताई हुई है, 2 की भी, 3 की भी, लेकिन उन्होंने कहा आर फोर की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या हम लोग आर फोर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। जी यस सर। तो यस क्यों, सर। कैसे कर सकते हैं? वो हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला जो है आर टी इज इक्वल टू आर टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस से आर फोर तक किया। अब ये जब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास हम लोग आर फोर की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज 10 किलो ओम। 10। तो इस तरीके से भी पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा, तो अभी एक और कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, हम जिसको हम लोग कुछ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट मेथड कह देते हैं। अगर हमारे पास इक्वल वैल्यूड रेजिस्टर्स हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला सर्किट है ना, अब इसके अंदर 6 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। क्या अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि अगर मेरे पास 6 की 6 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 100 ओहम की हो, बात को समझिए। 600 सर। हाँ बिल्कुल, तो वो जितना उसका नंबर होगा n मल्टीप्लाइड बाय r, मतलब एक तरीका तो यही है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, लेकिन क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है तो मैं उनको उनके नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जितने भी नंबर में वो हैं, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ना। मतलब R1 R2 R3 लिखने की जरूरत नहीं है यस सर। सर समझ गया। हाँ कर यस। देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन कब लिखने की जरूरत नहीं है? तब जब हमारे पास इक्वल वैल्यू सेम हो गए। रेजिस्टर, सेम वैल्यूज वाले। ठीक है। बिल्कुल, तो उसके लिए
फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, RT इज इक्वल टू NR, मतलब N हमारे पास उस चीज का नंबर कि वो कितने कितने रेजिस्टर्स हैं और R उसकी ओहमिक वैल्यू। एग्जांपल ठीक मैं है सर। आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द RT ऑफ 8 22 ओहम रेजिस्टर्स। क्या लिखा हुआ है, 8 22 ओहम रेजिस्टर्स। तो हमारे पास एक तरीका तो यही है कि 8 रेजिस्टर्स हैं तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 R7 R8 इस तरीके से करेंगे। जबकि ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास इक्वल वैल्यूड रेजिस्टर्स हैं, सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर हैं, तो क्योंकि अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 8 रेजिस्टर हैं, तो मैं 8 को 22 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना। यस सर। यस सर। ओके, सो इन अनदर सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हों रेजिस्टर्स, मतलब दो ग्रुप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कहा फाइंड RT फॉर 3 1.0 के ओहम रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर्स मेरे पास 1.0 किलो ओहम के हैं और 2 720 के। 2 रेजिस्टर्स कितने हैं, 720 के। ठीक है, तो एक तरीका अब इसका ये भी है कि मैं इस तरीके से भी अब इसको सॉल्व कर लूंगा। नहीं तो जो दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या बन रहा, उसके मुताबिक अगर इसको करना हो वो तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 रेजिस्टर्स हो गए 1.0 किलो ओम वाले, और उसके बाद मेरे पास 2 हैं 720 वाले। या तो ऐसे लिख दें, बात एक ही है, आंसर भी एक ही आएगा। वो बस शॉर्ट वे ऐसे थोड़ी। हाँ जी, वो एक शॉर्टर वे है जब हमारे पास इक्वल वैल्यूड रेजिस्टर्स आ रहे हैं।